स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। परिस्थिति और एक है स्वस्थिति। यह क्यों इतनी ऊंची है? क्योंकि यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो ना, तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाला। हल्का सदा ऊंचा रहता है, बोझ वाला सदा नीचे होता है। लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? क्या करेंगे? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाँव में थोड़ी है ना। आत्मा कहाँ है? नहीं, यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर है। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है। अगर स्थान की याद होगी तो तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है ना। हाइट स्वभाव दिखा रहे कि जितनी ऊंची स्थिति में रहेंगे उतना क्या होगा? स्थिति भी ऊंची हो जाएगी। तो सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों के, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? मान लो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है नेगेटिव। फिर कई बार हम भी कहते हैं ना कि हम तो अच्छे थे, लेकिन वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा कहते प्रभावित होते हैं। क्या है अनुभव? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? है ना? क्या कहेंगे? याद रहे, हम प्रभावित करने वाले हैं, प्रभावित होने वाले नहीं। क्योंकि माया भी देखती है ना कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली ना। और इसलिए कहावत क्या है? उंगली पकड़ने दो तो हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी माया, क्या करेगी? अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी। हाथ के बाद इन्हें प्रोसेस ना रहे। हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले हो। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती। क्योंकि जो दुखदाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर दुखदाम और सुखदाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हो, गलती से भी दुखदाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ भी नहीं सकती। अच्छा सेवा और स्व-उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व-उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना,
और अच्छे से अच्छा बनना। बाबा क्या चाहते हैं, है ना, कितने भी आगे बढ़ो, माँ बाप को क्या होता, ऐसे नहीं कहेगी बस अभी ठीक है अभी छोड़ देना, यहाँ तक तो पहुंच गया, उसको हमेशा ये होता कि और आगे बढ़े, है ना, और उन्नति को प्राप्त करें। वरदान है, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। स्मृति और विस्मृति के चक्कर से क्या हो, मुक्त भव। तो विस्तार है, ये संगम युग स्मृति का युग है। कौन सा युग है, स्मृति का युग है। और कलयुग विस्मृति का युग है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना भूल गए तो कहाँ हो, है ना, आजकल सबसे ज्यादा अधिक बीमारी ये है, कुछ भी बोलो ना कि भूल गए, याद नहीं रहा, भूल गए, है ना। क्यों भूल गए, क्योंकि प्रभावित है बुद्धि। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। डिफरेंस याद रखना, स्मृति है तो है ना, तो संगम युग में हो, भूल गए कलयुग में। स्मृति है तो हीरा, विस्मृति पत्थर। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी, संगम युग के रहवासी क्या नहीं करेंगे, संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने नहीं जाया करते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है और वह रौनक धोखा देने वाली है ना। रोज कितना सावधान करते हैं बाबा। स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राज योगी है। कौन है, सच्चे राज योगी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा पूर्वज और पूज्य हूँ। मैं आत्मा पूर्वज और पूज्य हूँ। आज का चिंतन रहेगा, कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कैसे चलाना है। तो जैसे सिंपल कहे तो जैसे हमारी आंखें हैं, उसको लॉ और ऑर्डर प्रमाण कैसे चलाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर इज कायदे अनुसार, आदेश अनुसार। एक एक कायदा है ना, शरीर को नहीं देखना कायदा है ना। तो हमारी आंखों को ऑर्डर क्या देना चाहिए कि आत्मा को देखना है। आज बाबा ने कहा ना, ऊपर दृष्टि जानी चाहिए, उसी अनुसार वो चल रही है। कायदे तो बहुत है लेकिन चल रहे हैं उस पर, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो कायदा भी हो और उसी प्रकार हमारा, है ना, ऑर्डर भी हो। और जब दोनों ब्रेक करते हैं तो बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। इसलिए इसका चिंतन करना कि मेरी हर कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाना है। तो पहले तो ये डिफाइन करो कि उसके लिए लॉ क्या है, उसके लिए ऑर्डर क्या है, और फिर एक्शन प्लान बनाओ कि कैसे आप उसको चलाएंगे। चलाने का तरीका भी तो आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आज शाम को
बर्थडे सेलिब्रेशन है चंद्रिका दीदी का, जिसके पासेस भी आए हैं, जिन्होंने पूर्व हमें सूचित किया है, उनके लिए कार्ड्स हैं। तो क्लास के बाद आप सबको दिया जाएगा। सेवाधारी और पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए सेम ही कार्ड्स हैं, लेकिन सेवाधारी को हम यहाँ से पट्टा देंगे अपना ब्रह्मा कुमारीज का, सेवाधारी का, तो वो पहनकर आप खड़े रहेंगे, जिसके आधार से सबको पता चलेगा कि ये सेवाधारी है। ठीक है, तो पूरे ही 2000 लोगों का सिटिंग व्यवस्था हमारे पास है। तो सिटिंग में जो भी सेवा में खड़े रहेंगे, एक तो बहुत ही रिगार्ड और रिस्पेक्ट से हर एक से बात करनी है, ग्रीट करना है स्माइलिंग फेस के साथ, क्योंकि आपको ही मिलने आएंगे कहाँ बैठना है। और कोई भी हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, कोई भी आवाज़ टोन हमारा ठीक रहे, ये याद रखना है, क्योंकि भांत भांत के लोग होते हैं ना हर एक, तो उनको बहुत आदर सत्कार से अगर पूछना भी है, क्योंकि VIPs है ना, वो उनको इनविटेशन कार्ड इतना बड़ा मिला है, तो वो कार्ड के साथ आएंगे। और VIP को भी बिठाना है। VIP में ज़्यादातर हम ब्रह्मा कुमारी बहनें ही होंगी, क्योंकि उनको बिठाना है, बेच पहनाना है, और महादेव नगर के भी 4-5 लोग हमारे साथ होंगे जो रिकग्नाइज कराएंगे कि उनके VIPs कौन है, क्योंकि सभी को तो हम नेचुरल है नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आपको कार्ड पूछना भी है तो बहुत रॉयल्टी से हम पूछे, है ना, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ किसको भेजना है। कुछ भी नहीं समझ में आता, हम लोग पहले ये किया करते थे, जो आने वाले हैं ना वो कार्ड यूजुअली तो हाथ में ही रखते होते हैं, तो कार्ड बड़ा होता है तो हाथ में ही रहेगा, तो पहले ही देख लो कि कार्ड दिखाई देता है, नहीं भी दिखाई दे और वो विथ कॉन्फिडेंस आगे की ओर जा रहा है तो जाने देना, आगे हम लोग होंगे। अगर कुछ करना भी है तो हम लोग कर लेंगे वहाँ आगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम अपनी अलौकिकता और दिव्यता के साथ ही बिठाएंगे, क्योंकि मेजर रोल ये है, हर एक हमारे से पास होगा, तो हमें एंट्री से ही गाइड करना शुरू करना पड़ेगा कि एंट्री पर ही, क्योंकि ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि ये लाइन से VIP जाएंगे और ये में बाकी के और होंगे, ऐसा नहीं है। ओपन टू ऑल सारे एंट्रेंस एक ही साथ लेंगे, लेकिन जहाँ सोफे स्टार्ट होंगे उसके जो पैसेजेस हैं उसको हम ब्लॉक करेंगे, तो वहाँ से फिर किसको आगे भेजना है नहीं भेजना है वो पता चलेगा। तो हम लोग ऐसे 5:30 डॉट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें 4 बजे पहुँचना है, इसलिए क्योंकि हम मॉर्निंग में नहीं जा रहे हैं। तो जो हमें वो लगाना है VIP टीचर्स, सीनियर टीचर्स, उसका जो बोर्ड लगाना है, तो जाकर के बोर्ड लगाएंगे, हम अपने अपनी पोजीशन पर बैठेंगे, सभी के साथ पानी का बैग हो, थोड़ा सा नाश्ता भी रखना, क्योंकि भोजन में हम लोग फिर लास्ट में जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बिठाना है, फिर जैसे जैसे मान लो कि आपको जो स्लॉट दिया गया वो फुल हो गया तो आप भी बैठ जाना, और जो बैठने वाले हमारे भाई बहने हैं वो हमारी बैगों को रखेंगे सेफ, चेयर्स भी ब्लॉक करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट बैठने जाएंगे, तो इसलिए ऐसा ना हो कि फिर हम लोग भी मना ग्रुप में रहे, तो जैसे आपका स्लॉट पूरा हो जाए, मना भर गया आपको जो दिया है, तो फिर आप भी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाना। फिर जब प्रोग्राम पूरा होगा तब हमको सभी सेवाधारी चाहिए, जहाँ से स्टाफ डाउन करके आते हैं ना लोग, वहीं से हमको सारे सेवाधारी पूरी लाइन बनाकर चाहिए, जो अंदर बैंकेट हॉल है वहाँ जाने तक, क्योंकि वहाँ VIPs और टीचर्स का भोजन वहाँ है, बाकी सबका भोजन बाहर है। तो हमें वो चैनल बनानी है कि अंदर जाने वाले कोई और ना हो, VIPs और टीचर्स हो, तो VIP जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से आपको वहाँ तक उनको ले जाना है, क्योंकि वो अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, लेकिन हमको ये गाइड करना है। तो ये ध्यान में रहे कि लास्ट में हमारी ये ड्यूटी रहेगी, थोड़े 15-20 मिनट जब तक ऑलमोस्ट सब
चले जाए फिर हम भी जाकर के भोजन स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा है। बाकी सभी सेवाधारी भी, उनको गाइड करके सेवाधारी भी बाहरी भोजन कर लेंगे। बाहरी माना जो सबका है भोजन वहाँ। टीचर्स, फिर टीचर्स और वीआईपीज अंदर होंगे, फिर हम भी वहीं पर होंगे, सबके साथ ही जाएंगे, तो इसलिए आप सबको उसी समय गाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास के बाद फिर सबने जो जो इन्फॉर्म किया है उस अनुसार मैं आपको कार्ड दे देंगे। वो भी मैं लिखती हूँ, क्योंकि सेवाधारी जो फर्स्ट ग्रुप जाएगा वो तो नेचुरली यहाँ से ही जाएगा, बाकी सब कैसे जाएंगे वो भी प्लान करके बता देते हैं। हाँ, कल से शाम को राजयोग का कोर्स आरंभ होगा 7 to 8 शाम को। तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने पॉजिटिव चेंज कोर्स किया उन्हीं को करना है। राजयोग के लिए आप किसी को भी बता सकते हैं अपनी सोसाइटी में, और उसका पैम्पलेट भी आज बन करके आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी। वो भी आपको इंसिस्ट करके सबको बताना है। और मैंने ये देखा है कि ऐसे ही फॉरवर्ड करने से कोई नहीं आता है ना। जब आप फ़ोन करते हैं, पीछे लगे रहते हैं, तब लोग आते हैं। कहाँ तो उसको ना, जैसे नए स्कूल में बिठाना होता है तो बच्चों को साथ में लेकर जाना होता है, तो ये भी करना होता है कि किसी को आपको ज्वाइन कराना है तो ये भी कहना भाई मैं भी जाने वाली हूँ, आप आना। आप ना उनको हाथ पकड़ के लाना पड़ता है। जैसे पॉजिटिव चेंज कोर्स में हमारी विनीता बहन ना खुद आई है ना, ले करके आई कि भाई आएंगे तो उनको भी होगा कि हाँ चलो भाई ये है ना, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इनिशियल थोड़ा हाथ पकड़ करके पहुंचाना पड़ता है, फिर चलती है आत्माएं। तो जितने भी हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं उन सबको अप्रोच करो कि हमको उनको ज़रूर एटलीस्ट वो तो राजयोग कर लेवे ना। आपको याद रहे कि राजयोग करने वाले 33 करोड़ में तो आ ही जाएंगे, तो हमारे परिवार वाले छूट नहीं जाए, संबंध संपर्क वाले। और आने वाला समय बहुत जल्द उल्होना का शुरू हो जाएगा कि अरे हमको तो बताया ही नहीं आपने, है ना, आपने तो कहा ही नहीं हमको। तो अभी टाइम है सबको बताने का। ठीक है, ओम शांति। नेक्स्ट संडे हमारी ज्योति बहन के वहाँ होगा, फिर उसी समय हम अनाउंस भी करेंगे गुरुवार को। लेकिन बहुत अच्छा, सब जितने भी भाई बहनें पहुँचे वो सब पहुँचेंगे वहाँ, और अपने ड्रेस कोड में भी रहेंगे, और वो लोग भी आएंगे, उनको भी लगे कि इनका परिवार यहाँ अलौकिक परिवार भी अच्छा खासा है। ठीक है, वो सब देंगे। चलो करें हम देते चले प्रकाश, मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना
अब आए प्रभु के पास, भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति।